कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम जैल्ड माइलन शहरों और दुनिया भर की अधिक कहानियों के साथ आज हम समय की एक अनोखी यात्रा पर निकल रहे हैं। भारत के हृदय में बसे मथुरा की ओर, एक ऐसा शहर जो सदियों से अपनी विरासत को संजोए हुए है। मथुरा, जहां हर गली में इतिहास की कहानियां गूंजती हैं, हर पत्थर एक युग की दास्तां कहता है और कृष्ण की मुरली की धुन मन को छू जाती है। हर कोने में प्रेम और भक्ति का एहसास होता है। कल्पना कीजिए, यमुना के तट पर बसा वह शहर, जहां की हवा में सदियों की खुशबू बसी है, जहां कभी कंस का आतंक था और हर तरफ भय का माहौल था और महाभारत की पटकथा लिखी जा रही थी। एक ऐसा युद्ध जो धर्म और अधर्म के बीच हुआ था। मथुरा, शूरसेन साम्राज्य की राजधानी, जो अपनी समृद्धि और वैभव के लिए जानी जाती थी, एक बड़े परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहा था। एक ऐसा बदलाव जो इस शहर को हमेशा के लिए बदल देगा। इस यात्रा में हम देखेंगे कि कैसे मथुरा ने समय के थपेड़ों को सहा, कैसे इसने हर चुनौती का सामना किया। मौर्यों की प्रशासनिक कुशलता, जिसने इस क्षेत्र में शांति और व्यवस्था स्थापित की। कुषाणों की कला, जिसने मथुरा को एक सांस्कृतिक केंद्र बनाया। गुप्त काल की ज्योति, जिसने इस शहर को ज्ञान और विज्ञान का केंद्र बनाया। और मध्यकाल के आक्रमण, जिसने इस शहर को कई बार लूटा और तबाह किया। हर बार मथुरा की आत्मा और भी मजबूत होकर उभरी। यह शहर हर बार फिर से उठ खड़ा हुआ। ये कहानी सिर्फ राजाओं की नहीं, बल्कि उन आम लोगों की भी है जिन्होंने इस शहर को अपना घर बनाया। बल्कि यहाँ के लोगों की आस्था, कला और भक्ति की भी है। ये उनकी अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। मथुरा कृष्ण की लीला भूमि, जहाँ हर पत्थर में उनकी कहानियां बसी हैं। भारतीय संस्कृति का गढ़ है। यह हमारी समृद्ध विरासत का एक जीवंत उदाहरण है। तो क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक यात्रा के लिए? अपनी कल्पना की सीट बेल्ट बांधिए, क्योंकि यह सफर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। क्योंकि हम मथुरा के घाटों, मंदिरों और गलियों में इतिहास के पन्नों को पलटने जा रहे हैं। छुपी कहानियों को खोजने जा रहे हैं। उन रहस्यों को उजागर करने जा रहे हैं जो सदियों से दफन है। क्या मथुरा सिर्फ कृष्ण की जन्मभूमि है, या इस शहर का इतिहास इससे भी गहरा है, या उससे भी बढ़कर कुछ और? क्या यहाँ कोई ऐसे रहस्य छिपे हैं जो अभी तक उजागर नहीं हुए हैं? आइए इस पवित्र शहर के रहस्यों को मिलकर खोजते हैं और जानते हैं कि मथुरा वास्तव में क्या है। चलिए शुरू करते हैं मथुरा का यह अद्भुत सफर। एक ऐसा सफर जो आपको हमेशा याद रहेगा। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव द्वापर युग। यह वह समय था जब धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। यह एक ऐसा युग था जिसमें मानवीय मूल्यों का क्षरण हो रहा था और अत्याचार अपने चरम पर था। एक अंधेरी रात, मानो युगों से चली आ रही निराशा उस रात में सिमट आई हो। कंस के कारागार में देवकी वासुदेव अपनी 8वीं संतान के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे जानते थे कि यह संतान कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि युगों से प्रतीक्षित उद्धारक होगा। यहीं भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। एक दिव्य प्रकाश उस अंधकार में फूट पड़ा। मथुरा की भूमि हमेशा के लिए पवित्र हो गई। यह केवल एक जन्म नहीं था, बल्कि एक नए युग का आरंभ था। कृष्ण का जन्म मथुरा के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। यह वह क्षण था जिसने न केवल मथुरा, बल्कि पूरे भारतवर्ष की संस्कृति और दर्शन को बदल दिया। वासुदेव नवजात कृष्ण को टोकरी में रखकर अपने पुत्र को कंस के क्रोध से बचाने के लिए निकल पड़े। उफनती यमुना पार कर गोकुल ले जाते हैं। एक असंभव कार्य जो केवल पिता के प्रेम और भगवान की कृपा से ही संभव हो पाया। शेषनाग उनकी रक्षा करते हैं। ये नागराज की दिव्य छत्र छाया वासुदेव और कृष्ण दोनों के लिए सुरक्षा कवच बनी। ये दृश्य मथुरा की नियति बदल देता है। ये एक नए भविष्य की शुरुआत थी, जहां धर्म और न्याय की स्थापना होनी थी। दोस्तों, कृपया मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि अधिक प्रयासों की आवश्यकता हो तो कृपया कमेंट करें। कृष्ण जन्मभूमि अन्याय पर न्याय, अंधकार पर प्रकाश और आतंक पर प्रेम की विजय का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। यहीं से प्रेम, धर्म और न्याय की सबसे बड़ी कहानी शुरू हुई। यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है और दिखाती है कि कैसे एक साधारण बालक ने दुनिया को बदल दिया। कृष्ण ने मथुरा लौटकर कंस का वध किया, उस अत्याचारी शासक का अंत किया जिसने अपनी प्रजा को त्रस्त कर रखा था। अपने नाना उग्रसेन को सिंहासन पर बैठाया और मथुरा को अत्याचार से मुक्त कराया। यह न्याय की पुनर्स्थापना थी, जहां धर्म का शासन फिर से स्थापित हुआ। यहां कृष्ण ने शासक और उद्धारक दोनों की भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल मथुरा को बचाया, बल्कि एक आदर्श शासन की नींव भी रखी। आज भी जन्माष्टमी पर मथुरा में जो भक्ति और उल्लास दिखता है, वह अद्वितीय है। यह उत्सव कृष्ण के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है और हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है।
लाखों श्रद्धालु उस कारागार के दर्शन करने आते हैं जहां कृष्ण ने जन्म लिया था। यह स्थान उनके लिए एक पवित्र तीर्थ है जहां वे भगवान के जन्म की अनुभूति करते हैं। यह स्थान एक मंदिर से बढ़कर एक विश्वास और आस्था का केंद्र है जो करोड़ों लोगों को जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि भगवान हर युग में धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। मथुरा का यह दिव्य आरंभ ही इसके गौरवशाली इतिहास की नींव है। यह एक ऐसी नींव है जिस पर प्रेम, धर्म और न्याय का एक महान साम्राज्य खड़ा हुआ। अब हम पहुंचते हैं मौर्य साम्राज्य के दौर में, एक ऐसा समय जब भारतवर्ष एक शक्तिशाली साम्राज्य के अधीन आने लगा था। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के शासनकाल में मथुरा ने एक नई पहचान हासिल की। इन शासकों ने न केवल राजनीतिक स्थिरता प्रदान की बल्कि कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। मथुरा एक प्रमुख प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र बन गया। यह शहर, जो पहले से ही धार्मिक महत्व रखता था, अब आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र बन गया। मौर्य काल में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा। सम्राट अशोक ने इसे राजकीय धर्म के रूप में अपनाया, जिससे मथुरा में भी बौद्ध संस्कृति का विकास हुआ। अशोक ने यहां स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया। ये संरचनाएं न केवल धार्मिक स्थल थीं, बल्कि कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण भी थीं। चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने भी मथुरा के बौद्ध विहारों का उल्लेख किया। उनके यात्रा वृत्तांतों से पता चलता है कि मथुरा उस समय बौद्ध शिक्षा और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश आया। इस परिवर्तन के साथ मथुरा के राजनीतिक और धार्मिक परिदृश्य में भी बदलाव आया। इस काल में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, लेकिन बौद्ध प्रभाव भी बना रहा। यह धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समन्वय का एक अनूठा उदाहरण था। मथुरा की कला ने अपनी अलग पहचान बनानी शुरू की। यह वह दौर था जब स्थानीय कलाकारों ने अपनी रचनात्मकता और कौशल का प्रदर्शन करना शुरू किया। यहाँ के कलाकार लाल बलुआ पत्थर से मूर्तियां बनाते थे, जो मथुरा की कला की एक विशिष्ट पहचान बन गई, जिनमें सादगी और जीवंतता थी। इन मूर्तियों में मानव भावनाओं और जीवन के विभिन्न पहलुओं को बड़ी सुंदरता से दर्शाया गया था। यह कला शैली आगे कुषाण काल में अपने शिखर पर पहुंची। कुषाण शासकों ने कला और संस्कृति को भरपूर समर्थन दिया, जिससे मथुरा कला का विकास तेजी से हुआ। मौर्य और शुंग काल ने मथुरा को बहुसांस्कृतिक महानगर में बदल दिया। यहाँ विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते थे, जिससे शहर की विविधता और समृद्धि बढ़ी। यहाँ की कला और संस्कृति ने आने वाले स्वर्ण युग के लिए मंच तैयार किया। यह वह नींव थी जिस पर मथुरा की भविष्य की महानता का निर्माण होना था। यह दौर मथुरा के इतिहास में एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण अध्याय था। यह वह समय था जब शहर ने अपनी पहचान बनाई और भविष्य के लिए तैयार हुआ। मथुरा अब सिर्फ पौराणिक नगरी नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक वास्तविकता बन चुकी थी, बल्कि एक जीवंत, बहुधर्मी और सांस्कृतिक केंद्र बन चुका था। यह शहर अपनी विविधता, कला और संस्कृति के लिए जाना जाने लगा था। अब हम पहुंचते हैं कुषाण साम्राज्य के स्वर्ण युग में। कनिष्क के शासन में मथुरा कला और संस्कृति का केंद्र बन गया। मथुरा के कलाकारों ने पहली बार बुद्ध की मानवीय मूर्तियां बनाई, शांत, ध्यानमग्न, करुणामय। ये मथुरा शैली की पहचान बन गई। यहाँ जैन तीर्थंकरों, हिंदू देवी देवताओं, यक्षों और नागों की भी सुंदर मूर्तियां बनी। मथुरा एक महानगरीय केंद्र था जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग सद्भाव से रहते थे। मथुरा संग्रहालय आज भी उस युग की कलाकृतियों से भरा है, जो रचनात्मक ऊर्जा और उत्कृष्टता की कहानी सुनाती है। व्यापार के लिहाज से भी मथुरा समृद्ध था। सिल्क रूट का प्रमुख जंक्शन, जिससे अपार धन और समृद्धि आई। कुषाण शासकों ने अपनी विशाल प्रतिमाएं स्थापित करवाईं। कनिष्क की प्रसिद्ध सिर रहित मूर्ति इसी काल की है। कुल मिलाकर कुषाण काल मथुरा के इतिहास का शिखर था, कला, संस्कृति और वाणिज्य में अभूतपूर्व ऊंचाइयां। अब हम गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग में प्रवेश करते हैं। मथुरा फिर से एक प्रमुख केंद्र बन गया, विशेषकर कृष्ण भक्ति और वैष्णववाद के लिए। गुप्त काल की कला में दिव्यता, संतुलन और आध्यात्मिकता दिखती है। मूर्तियां और भी भावपूर्ण और परिष्कृत हो गई। मथुरा ज्ञान और शिक्षा का भी केंद्र बना। यहाँ के मंदिर और मठ शिक्षा के केंद्र थे। धर्म, दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान का अध्ययन होता था। चीनी यात्री फाहियान ने मथुरा की समृद्धि और धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख किया। गुप्त साम्राज्य के अंतिम दिनों में हूणों के आक्रमण से मथुरा को नुकसान पहुंचा, लेकिन उसकी आत्मा अडिग रही। गुप्त काल ने मथुरा को शास्त्रीय सौंदर्य और आध्यात्मिक गहराई दी, जो आज भी उसकी पहचान है। कृष्ण भक्ति की जो धारा यहाँ प्रवाहित हुई, वह आज भी मथुरा में जीवित है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद मथुरा को कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा।
ये लचीलेपन और आस्था की असली परीक्षा थी। महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में मथुरा पर हमला किया, मंदिरों को नष्ट किया, लेकिन मथुरा की आत्मा को नहीं तोड़ सका। स्थानीय शासकों और लोगों ने टूटे मंदिरों का पुनर्निर्माण किया, भक्ति की लौ जलती रही। दिल्ली सल्तनत के दौरान सिकंदर लोदी ने भी मंदिरों को नष्ट किया, पर मथुरा की धार्मिक पहचान बनी रही। भक्ति आंदोलन ने इस दौर में नई ऊर्जा दी। चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य जैसे संतों ने कृष्ण भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। लोगों ने मंदिरों के बिना भी अपने घरों और दिलों में पूजा जारी रखी। मथुरा भौतिक रूप से भले ही टूटा, लेकिन उसकी भक्ति परंपरा और भी मजबूत हो गई। मुगल काल में मथुरा को फिर से सहिष्णुता और विनाश दोनों का अनुभव हुआ। अकबर के समय नए मंदिर बने और धार्मिक गतिविधियों को संरक्षण मिला। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मथुरा पर मराठों और फिर अंग्रेजों का नियंत्रण रहा। ब्रिटिश काल में मथुरा की पुरातात्विक खोजें शुरू हुईं, मथुरा संग्रहालय की स्थापना हुई। यह दौर विनाश, प्रतिरोध और पुनर्निर्माण का था। हर बार मथुरा ने अपनी पहचान को फिर से खोजा और मजबूत किया। मथुरा की आत्मा हर संकट के बाद और भी तेजस्वी होकर उभरी। अब हम 21वीं सदी के मथुरा में हैं, जहां प्राचीनता और आधुनिकता साथ साथ चलती है। कृष्ण जन्मभूमि, द्वारकाधीश मंदिर, विश्राम घाट जैसे स्थल आज भी लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। होली, जन्माष्टमी जैसे त्योहारों में यहाँ की परंपरा और उल्लास देखते ही बनता है। मथुरा आज एक आर्थिक केंद्र भी है। तेल रिफाइनरी, कपड़ा हस्तशिल्प, डेयरी उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति। आधुनिकता के साथ चुनौतियां भी हैं। यमुना का प्रदूषण, शहरीकरण, ट्रैफिक। सरकार और नागरिक मिलकर विरासत को बचाने के प्रयास कर रहे हैं। मथुरा एक ऐसा शहर है जो बदलते हुए भी अपनी आत्मा और भक्ति की भावना को जीवित रखे हुए है। हमारी समय यात्रा समाप्त होती है। महाभारत काल से आज तक मथुरा ने साम्राज्यों को बनते बिगड़ते देखा, आक्रमण सहे, लेकिन हर बार और भी तेजस्वी होकर खड़ा हुआ। मथुरा सिर्फ कृष्ण की जन्मभूमि नहीं, भक्ति आंदोलन का केंद्र, कला और संगीत का गढ़ भी है। यहाँ की रासलीला, लोक संगीत और मूर्तिकला ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया है। मथुरा की घाटों पर खड़े होकर यमुना में मंदिरों का प्रतिबिंब देखना आत्म खोज का अनुभव है। ये शहर सिखाता है कि भौतिक विनाश आत्मा को नहीं मार सकता। सच्ची भक्ति हर तूफान का सामना कर सकती है। मथुरा एक अनुभव है जो हमें अतीत से जोड़ता और भविष्य के लिए प्रेरित करता है। अगली बार जब जीवन से थक जाएं, मथुरा की यात्रा करें। यहाँ की गलियों, मंदिरों और यमुना के किनारे बैठकर इसकी आत्मा को महसूस करें। धन्यवाद। दोस्तों, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें।